गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। और एसबीए क्लर्क का प्री का एग्ज़ाम 12 शिफ्ट था, आज ख़त्म हो चुका है। मैंने भी दिया है और मैं सारा चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले धीरे धीरे बात करते हैं, क्या था क्या नहीं था। सारी चीज़ लास्ट तक देखना, फिर मज़ा आएगा आपको, ठीक है। पेपर का एनालिसिस का मतलब होता है कि बहुत अच्छे से डीप में एनालिसिस करना और उसको आप देखना, अटैम्प्ट पे मत जाना, ठीक है। क्या आया था, आपने वो पढ़ा था कि नहीं, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस करे थे कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में ये होता है, आपको देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सीक्वेंस जान लीजिए, जो भी आगे पेपर देंगे, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, या आज कल देंगे या 12 तारीख को, 11 तारीख के जिनका भी पेपर है। तो सीक्वेंस ये है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है। इंग्लिश पहले खुल रही है, फिर बाद में आपके मैथ खुल रहे हैं, उसके बाद लास्ट में रीजनिंग, ठीक है। अब आइए इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश मुझे इसमें बताता हूँ, मैंने इंग्लिश में कितने अटैम्प्ट किए हैं। 26 अटैम्प्ट किए, ठीक है। अब 26 में क्या क्या था, आरसी था, क्लोज टेस्ट था, आपको पारा जंबल था जो पीक्यूआरएसटी वाला नहीं आता है वो था, और उसके बाद आपके फिलर थे, एरर थे, और उसके बाद वर्ड मिसपेल्ड थे, ठीक है। तो वर्ड मिसपेल्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2-3 तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, 2 में आपको परेशानी इस शिफ्ट में पैदा हुआ है। तो आगे भी आपको दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं आरसी की। आरसी मुझे मॉडरेट लगा, मतलब इजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट था। उसके क्वेश्चंस बहुत ही शानदार थे, मतलब मल्टीपल में थे। उसके बाद ऑथर क्या सोच रहा है, क्या थिंक कर रहा है, उसके बाद मतलब उसके जो वर्ड्स भी थे ना, इतना क्लोज क्लोज थे कि पूछो मत भाई, आप मजबूर हो जाओगे दो बार। तो कहा कि सबके सारे सिनोनिम्स थे, एग्जैक्ट वर्ड वहां पे क्या पुट होना था वो निकालना था। तो इसीलिए वर्ड जब भी पढ़ो ना, मतलब जब भी आगे एग्जाम हो, उसके लिए अगर प्रिपेयर करो तो आपको वर्ब, नाउन, वहाँ पे क्या यूज हुआ है, इसका क्या मीनिंग्स होते हैं, सारे चीज़ अच्छे से करना पड़ेगा। नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ ना, इसका जो इंग्लिश है फर्स्ट शिफ्ट का, कुछ चीज़ों में तो बहुत ईजी था, जैसे लाइक फिलर बहुत ईजी था। उसके बाद आपके ईरड में जैसे 5 में से 3 तो बहुत ईजी थे, 2 पे आपको कन्फ्यूजिंग ज़्यादा कर देंगे। तो ये सिनेरियो था। मतलब ओवरऑल कहूँगा कि इंग्लिश ईजी ऊपर, मॉडरेट से थोड़ा नीचे है। मतलब मॉडरेट से ऊपर नहीं कहेंगे, मॉडरेट से नीचे कहेंगे, इजी से ऊपर कहेंगे, ठीक है। मतलब गाइडली में जैसे आप देते हैं वैसा क्वेश्चन से नहीं है, ठीक है, इतना मान लीजिए। ओके, आप सबके चेहरे पे खुशी आ गई होगी कि गाइडली का जैसे इंग्लिश आता है वैसा नहीं होता, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस मॉक का इंग्लिश देते हैं ना, उस तरह उस टाइप का है, ठीक है। उसी में थोड़ा सा है क्या कि यहाँ पे आपको ना जो वोकेब्स है ना, वो बहुत ही तगड़ा पूछा गया है। मतलब इजी भी है, मगर आपको ना इजी के साथ साथ वो क्या किया ना, मतलब ऑप्शन ए में भी मीनिंग वही निकल रहा है, दूसरा में भी वही निकल रहा है। तो यहाँ पे रोल हो गया है कि वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव किस टाइप से आप यूज करते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा क्लोज टेस्ट फिलर में आपको ग्रामेटिकल के साथ साथ आपके वर्ब के फॉर्म्स भी पता होने चाहिए कि क्या है वर्ड के फॉर्म, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या पुट होना चाहिए, थोड़ा सा ये ध्यान होके, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा से मैंने समझा दिया। ओके, तो लाइक करना। अब आइए मैथ की बात करते हैं, दूसरा सेक्शन जो मैथ खुला। मैथ में आपके 15 सिंप्लीफिकेशन थे, अप्रोक्सीमेशन नहीं थे, ठीक है। 15 सिंप्लीफिकेशन, इसमें से 3-4 क्वेश्चन के आंसर माइनस में भी थे, ठीक है। उसके बाद क्या था कि आपके 5 रॉन्ग सीरीज थे, रॉन्ग सीरीज, और इतनी खतरनाक रॉन्ग सीरीज थी, मतलब जो उसमें फंस गया इस शिफ्ट में, उसके मैथ बिगड़ जाएंगे, मतलब वो 30 भी टच नहीं कर पाएंगे, ऐसा था। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने रॉन्ग सीरीज उठाया, पहला ही दिखा, तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं, बन ही नहीं रहा था। प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट, आपको पता है कि एग्जाम में जब आपसे नहीं बनता है रॉन्ग सीरीज, आप कलर का एग्जाम दे रहे हैं, रॉन्ग सीरीज ना बने तो प्रेशर बिल्ड तो होना ही होना था। तो मैंने मैथ में टोटल 27 किए, ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं, 5 वहां पे हुआ, उसके बाद 25-20 हो गए, 5 आपके हो गए डीआई हो गए, जो कि कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, क्योंकि डेटा वो 315 ऐसे नहीं था, जैसे 21,500, 31,600 ऐसे था। तो दो था, दो कंपनी थी, ई एल था, एल आई सी था, ऐसे करके एनओसो था। तो उसके 2 ग्रुप थे, 2 ग्रुप में से जोड़ जाड़ के निकालना था सारा वैल्यू। वो किसी का आगे निकाल रहा था, कोई पीछे निकाल रहा था कि 160% हो जाता तो क्या होगा। तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा, ठीक है। और रॉन्ग सीरीज में मैंने 2 ही बनाए, 3 नहीं बना। ओके, तो 4 तो ऐसे हो गए। उसके बाद 5 अर्थमेटिक, टाइम खत्म हो गया तो 5 अर्थमेटिक था, जो कि थोड़ा बहुत लिटिल बिट मुझे लग रहा था कि मॉडरेट साइड ही जा रहा था वो क्वेश्चंस भी। मगर जिनका मैथ अच्छा होगा, अगर रॉन्ग सीरीज नहीं फंसा होगा, तो आराम से आप 30-32 कर लेंगे। मैं 35 नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ में 35 बन जाएगा, अगर कोई हाँ बनाने वाला बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। बट मैं एवरेज ऑन एवरेज बोल रहा हूँ कि 70 to 80% बच्चे यहाँ पे मैथ में फंस गए हैं,
ठीक, ये चीज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद आइए रीजनिंग। रीजनिंग हलवा बोलेंगे। अब रीजनिंग 35, देखो 35 करने लायक था पूरे के पूरे, कोई डबल करेक्टर नहीं, सिंपल सिंपल सा पजल था। हाँ, इसमें कोई क्या होगा, कंपटीशन होगा टाइम ड्यूरेशन की, कि कोई 17 मिनट में 35 कर लिया, कोई 18 मिनट में 35 कर लिया, इस तरह से। मगर ऑन एवरेज देखोगे तो 30 से 35 करने लायक था आराम से, कोई फंसा नहीं हो, मतलब जानबूझ के अपनी गलती से ना फंसा हो, तो 35 करने लायक था। मैं इजी बोलूंगा, ठीक है। ओके, अब देखिए आया क्या था। सबसे पहले सिलोजिज्म आया, ठीक है। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आया, जो नहीं होता @ 1 2 3, फिर @ या ये सब परसेंटेज वगैरह दे के पूछता है कि आगे से बताओ कितने परसेंटेज के बाद कांस्टेंट है, कितने लेटर के बाद है, दाएं से 11वां क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन, ये हो गया। उसके बाद आपका जो आया है ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन बेहतरीन, यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लड रिलेशन को मैं थोड़ा सा अप टू द मार्क करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फंसाने वाला था। अगर ये फंस गया तो फिर रीजनिंग 35 नहीं बनेगा। ये था सिनेरियो। रीजनिंग मतलब वो सिर्फ ब्लड रिलेशन की बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा नहीं होता कि उंगली टेढ़ा करके घी निकालने वाला काम था, कि सीधा उंगली से घी नहीं निकलता, तो वो टेढ़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा ब्लड रिलेशन में। नहीं तो जैसे पजल देखोगे तो पजल आप रीड आउट करते जाओगे तो बनते जाएगा। आप पजल की बात करते क्या क्या आया था, तो एक पैरल, 2 पैरल रो वाला आया था, नॉर्थ साउथ देख रहा है, 10 लोग थे, ये आ गया। उसके बाद 8 बॉक्स था, फिक्स नहीं था, जंबल करना था कि बी और सी के बीच में 3 लोग बैठ रहे हैं, तो डी सी के ऊपर बैठ रहा है तुरंत, इस टाइप का, तो ये हो गए। उसके बाद और पजल था मंडे टू संडे वाला था, बस अरेंज करना था, जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे करते, 2 फिगर में आराम से बन जाएगा, सिंगल फिगर में भी बन सकता है। 3 ये हो गया। एक और क्या था, उसके बाद था कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग था। उसके बाद आपके और वर्ड फॉर्मेशन था, जो वर्ड फॉर्मेशन बना था तो मेरा टेल आया था, तो इसका होगा 1 से अधिक बन रहा था, क्योंकि 2 वोवेल होता है तो वैसे भी बनता है एग्जाम में, भले ही आपके टेस्ट में ना बने, जब भी एग्जाम में 2 वोवेल दिख जाए, जैसे 4 वर्ड बना, 4 वर्ड में से 2 वोवेल दिखे तो मार दो, 1 से ज्यादा बनेगा। देखो टेल बना, अब उसी का कर दोगे दूसरा वर्ड तो लेट बनेगा। तो ये चीज होता है, थोड़ा सा आप गेम खेल सकते हो, बट आप जब रियल टेस्ट दोगे, जैसे लाइक पेड वाला दोगे, तो वहां पे नहीं बनेगा, बट एग्जाम में जाओगे तो बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। यही सिनेरियो पीओ में चेंज हो जाता है, क्लर्क में बनेगा, पीओ में कभी कभी गेम खेल जाता है, तो थोड़ा सा केयरफुल होके। वर्ड फॉर्मेशन था, एक था फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला था, नंबर पे था कि कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, ठीक है, 3 बन रहा था शायद उसमें, तो ये चीज हो गया। और एक पजल मैं मिस कर रहा हूँ शायद, तो आप लोग मेंशन कर देना, दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल मेरा जो पूरा अटेम्प्ट था 88 अटेम्प्ट था। अगर मैं मैथ में थोड़ा बहुत नहीं फंसता तो आराम से 90 91 आराम से बनता। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 95, बट मैं ये बोलूँगा कि पेपर गुड था, अच्छा था। जो आप जैसे गाइडली पे टेस्ट देते हो 60 आता है 65 आता है, मैंने बोला था ना कि गाइडली पे अगर 60 65 भी आ रहा है तो आप 10 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलो कि एग्जाम में आराम से गेन कर लोगे, तो ये सिनेरियो था। तो आप मान के चलो कि मैं इस जो पहला शिफ्ट खत्म है तो इसको मैं गुड अटेम्प्ट की श्रेणी में जब रखूंगा तो कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 74 to 80 के बीच में होना चाहिए यहाँ पे गुड अटेम्प्ट। अब देखो ये गुड अटेम्प्ट है, ये एक्यूरेसी नहीं है। आप यहाँ पे इंग्लिश इतना बुरा रोल है कि यहाँ पे इंग्लिश गलत मतलब मैक्सिमम से गलत होंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वर्ड बेस्ड क्वेश्चन थे, और वर्ड वो जो थे पूरा क्लोज वर्ड थे, तो गलत होंगे। तो गुड अटेम्प्ट पे मत जाइएगा, यहाँ से गिरेगा नंबर, ठीक है। और मेरा सेंटर था पूर्णिया का, क्योंकि कल मैंने इस वीडियो शायद स्पीड में डाल दिया था बढ़ा के, तो वहाँ पे बच्चे को समझ में आए। तो मेरा पूर्णिया था, आइस फैक्ट्री करके है, रुई गोला सेंटर है यहाँ पे, वहीं पे था। INDZ का सेंटर बढ़िया था। तो सेंटर बढ़िया रहने के बावजूद भी गड़बड़ होता है, पता है आपको। तो जब भी आप सेंटर पे पहुंचे तो प्लीज़ आप मेंशन कर ले कि आपका माउस सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, क्या लैपटॉप जो आपकी स्क्रीन है वो ब्लिंकिंग तो नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा ये सब केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 2 फोटो ले जाइएगा, मतलब एक चिपका होना चाहिए, मतलब स्टिक होना चाहिए एडमिट कार्ड पे, 2 एक्स्ट्रा रखिएगा, मतलब 3 फोटो कैरी करना है, ठीक है। कलम लेके जाना है, पानी बोतल और मत लेके जाइएगा, कुछ नहीं यहाँ पे ऐसे ही रखता है। टोपी वोपी तो खुलवा दिया था, बट वही है पार्सलिटी करता है, लड़कियों के साथ नहीं कर रहा था यहाँ पे बढ़िया है। बाद में फिर सबको बोल दिया जाने के लिए, तो अच्छा हुआ, क्योंकि ठंड का मौसम है भाई, कहाँ इतना यार तुम टोपा खुलवा रहे हो, ये खुलवा रहे हो, तो ये सब चीज़ थी। तो ओवरऑल पेपर बढ़िया था, आप बनाइए अच्छे से। आप डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में क्या आ रहा है। आप अटेम्प्ट के पीछे भागेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपके शिफ्ट में जो डिमांड कर रहा है, अगर इजी डिमांड कर रहा है तो आप बनाओ जितना बन सके, कमी नहीं। अगर आपका पेपर मॉडरेट साइड जा रहा है तो आप मॉडरेट की तरह ट्रीट करो उसको, अगर टफर साइड जा रहा है तो टफर की तरह ट्रीट करो। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अभी से दिमाग में ये चीज़ मत पुट करो कि अरे यार फर्स्ट शिफ्ट ये हो गया। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा था कि फर्स्ट शिफ्ट भी आज की डेट में ईजी नहीं आता है। मैं तो ईजी तो कतई नहीं कहूँगा, क्योंकि इंग्लिश इतनी कन्फ्यूजिंग थी, कन्फ्यूजिंग है,
जो दिया होगा वो भले ही बोल दे कि मैंने बना लिया, आपको पता है कि इंग्लिश कितना लोगों का सही होता है, बट मैथ में रॉन्ग सीरीज, और रॉन्ग सीरीज बड़ा बड़ा, इतना नहीं कि छोटा छोटा डिफरेंस, बड़ा बड़ा अच्छा नंबर 1381, 1617 ऐसे ऐसे था। मतलब बेहतरीन था यार, मैं सच बता रहा हूँ ना, अच्छा नंबर था। अगर वहां पे अगर टाइम देंगे तो थोड़ा बहुत बन जाएगा। मैथ में मेरा मानना है कि इस शिफ्ट का मैथ में अगर गुड अटेम्प्ट करूँ तो 23 से लेके 28 तक, ठीक है। रीजनिंग 30 से 35, इंग्लिश 20 से 25, गुड अटेम्प्ट। आप उस हिसाब से जोड़ लो, मैंने ओवरऑल भी बता दिया 74 से 80। तो ठीक है, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, हाँ। और कृपया करके आपके सजेशन में आता है तो प्लीज़ आप वहाँ सब्सक्राइब कीजिए। नहीं तो एग्जाम के सेंटर के बाहर कुछ ऐसे बच्चे मिले थे, नहीं सर आपको देखे हैं यूट्यूब पे बट सब्सक्राइब नहीं किए, तो थोड़ा सा अंदर से खराब लगता है कि मैं आप अपने बिहार से हूँ, फिर भी आप लोग अपने बिहार वालों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा स्टेट का तो छोड़ दीजिए, क्या सपोर्ट करेगा। प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, थोड़ा प्यार व्यार दिखाइए। बस सब्सक्राइब ही तो करना है, एक लाइक करना है जब वीडियो आए। और अच्छी चीज़ें बताता हूँ, जॉब तो मान लीजिए जिस दिन होगा फिर मैं भी फालतू की वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा कि मेरा घर देख लो, मैं ये आइसक्रीम खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, फिर वही सब चीज़ चलते रहेगा। फिर वो आपको ज़्यादा इसी में इंटरेस्ट आता है, फिर तो थोड़ी है कंटेंट में भी, कंटेंट की जरूरत थोड़ी है आपको। आप देखते हैं कि दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ले रहा है, वो थार ले रहा है, क्या ले रहा है, और कितना खूबसूरत लग रही है, क्या लग रहा है, लड़का हैंडसम लग रहा है, नहीं ये सब चीज़ में इंटरेस्ट है। बट जो बंदा कंटेंट दे रहा है, आपको अच्छी चीज़ें बता रहा है, उस पर उतना फोकस कहाँ है लोगों का। लोग तो इसी चीज़ में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए वीडियो पसंद आया और ठीक है। कटअप के लिए अभी वेट कीजिए 12 तारीख तक, उसके बाद बनाएंगे और आप धज्जी उड़ा देंगे कटअप का, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, कभी भी गलत नहीं होता है। हो सकता है मैं थोड़ी भगवान हूँ, गलत भी हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है कटअप, वो भाई IPS SBI के पास है, जो भी कर सकता है। बट एक अपन थिंकिंग करते हैं, अपन सोचेंगे कटअप का क्या होता है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक जिनका भी पेपर है, जो भी इस आज देने वाले हैं, सारे लोग मेंशन करेंगे अपना सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, जितने भी लोग हैं डालते रहिए, उसके बाद फिर देखेंगे एक एनालिसिस करके, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।